हेलो दोस्तों, आज सभी की आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन सेकेंड ऑफ फेब को होने वाला है, जिसमें मुश्किल से आपका इस महीने का 12 दिन और आपका अगले महीने का एक, तो लगभग आपके अराउंड 42, 43, 45 डेज बचे हुए हैं। इस टाइम पीरियड पे आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स अगर आप रिड्यूस कर देंगे तो आपका जो रैंक 100, 200, 300 आने वाला होगा वो आपको टॉप 20 तक भी ले जा सकता है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम के लिए, ठीक है। सबसे पहली जो गलती होती है वो बच्चों का ये होता है कि उन लोग जो मॉक टेस्ट है, जो प्रीवियस ईयर है फुल लेंथ, वो लगाना लेट स्टार्ट करते हैं। उन लोग सोचते हैं कि हम लोग जनवरी में लगाना शुरू करेंगे। डेफिनेटली मैं आपको ये बात अच्छे से समझा दूँ कि आप अभी से लगाना शुरू कर दो। अगर आप लगा रहे हो तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड है। आप अगर कि मॉक टेस्ट अगर नहीं लगा रहे हैं तो आप डेफिनेटली लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लगा रहे हैं मॉक टेस्ट तो आप वेल एंड गुड है, आप इसको कैरी ऑन कीजिए और आप मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिए। एक ये डाउट रहता है कि हम कितना मॉक टेस्ट दें और कितने दिन के गैप में दें। अभी आप जिस स्टेज में हैं, आप इसके हिसाब से आप हर 3 दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर दे सकते हैं। आपको कम से कम 12 से 14, 15 मॉक टेस्ट आपको डेफिनेटली देने हैं। अगर आप इससे ज़्यादा भी देना है इट्स ऑल वेल एंड गुड, लेकिन आपको लगभग 12, 13 तो आपको मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। उसके साथ ही साथ आपको पिछले 20 साल के, लगभग आप 20 साल छोड़ो, कम से कम आपके लास्ट 15 ईयर्स के, 15 साल के जो प्रीवियस ईयर है उसको आप लीजिए, गूगल से डाउनलोड कीजिए, उसको सॉल्व करिए और उसके आंसर की से मैच करिए। तो आपका 12-13 लगभग मॉक टेस्ट हो जाएगा और लगभग आपका 15 प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो ये लगभग आपका पूरे 1 मंथ का आपका प्लान हो जाएगा। तो आप इसको सेटल डाउन कीजिए। अभी आप भले 3 दिन के गैप पे एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आपको जैसे ही जनवरी आ जाएगा तो आप डेफिनेटली कोशिश करिएगा कि हर 1 दिन के गैप में आप मॉक टेस्ट दें। और जब आखिरी के 15 दिन बचेगा तो आप कोशिश कीजिए 1 दिन में अगर 2 भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे आईआईटी जैम एग्जामिनेशन में। जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये होता है कि आंसर की से अपना आंसर मैच नहीं करते और सॉल्व करके छोड़ देते हैं कि हमारा सही आ गया। आप डेफिनेटली एक आंसर की को ज़रूर चेक करिए कि आपका किस रेंज में आंसर आ रहा है, कि उन्होंने कैसे कैसे हमारा मिस्टेक हो रहा है। क्योंकि जो एनईटी पोर्शन होता है उसमें हम अगर आंसर सही भी लाए, अगर राउंड ऑफ गलत कर दिए तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत होने वाला ही है, ठीक है। आपको इस बात को समझना होगा कि आपको फोकस के साथ आपको आंसर आपको पुट करना है एनईटी पोर्शन में। एमएसक्यू पार्ट की बात करें तो एमएसक्यू पार्ट में आपको बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बहुत अच्छा सा रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका एमएसक्यू पोर्शन गलत होने ही वाला है। दूसरा जो चीज़ है वो है माइनस मार्किंग। आप मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट दीजिए, आप चाहे आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, आप माइनस मार्किंग का बहुत ध्यान रखिए। आपको कम से कम माइनस मार्किंग करना है, क्योंकि आप अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं एग्जाम में लेकिन अगर माइनस मार्किंग ज़्यादा हो जाएगा तो आपका मार्क्स बहुत ही गिरने वाला है। आप माइनस मार्किंग को बहुत अच्छा ध्यान रखिए। एमएसक्यू के लिए आप बहुत अच्छे से रिवीजन करिए और एनईटी पोर्शन के लिए आप आंसर की निकाल करके अपने आंसर के रेंज को चेक करिए कि आपका रेंज उस आंसर रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और क्या करना चाहिए, कितना एक्यूरेट आंसर हमको लाना चाहिए जो हम एक्चुअल एग्जाम में हम कर पाए। जो चीज़ें मिस्टेक होती है वो ये होती है कि हम नॉर्मल कैलकुलेटर से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। आप सबसे पहले ये करिए कि आप एक गेट कैलकुलेटर डाउनलोड करिए अपने ही मोबाइल पर, और उस गेट कैलकुलेटर से आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। उस गेट कैलकुलेटर जैसा ही आपको वर्चुअल कैलकुलेटर आपके कंप्यूटर स्क्रीन में मिलने वाला है। वो अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगा तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और 2-4 चीज़ उस गेट कैलकुलेटर के फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि उस एग्ज़ाम सेंटर पे आप अगर कहीं गलत फंक्शन लगा दिए, एड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तो नॉर्मल लीजिए, लेकिन अगर लॉग हो गया, ई टू द पावर हो गया, ln वगैरह हो गया तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए आप गेट कैलकुलेटर का प्रैक्टिस आगे से करके रखिए ताकि आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सके। ये जो चीज़ें हैं इसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। डीपीपी आप देख सकते हैं तो वापस से डीपीपी देखिए और आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिए, लॉन्ग मतलब फुल लेंथ प्रीवियस ईयर अच्छे सॉल्व कीजिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।